नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि ब्रह्मांड में शुरू होने जा रही है बहुत बड़ी हलचल। 31 दिसंबर से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगा बहुत बड़ा खेल, या फिर कहा जा सकता है कि नए साल में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इससे बड़ा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में देखा, जहां आपको बताया जा रहा है कि शनि महाराज की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रही है, शुक्र और बुध की स्थिति आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देगी। किंतु एक बात को यदि आपने समझ लिया तो आप इस थंबनेल का मतलब तुरंत रूप से समझ जाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा है तो आप चाहकर भी आगे बढ़ नहीं सकते। और वही स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पिछले लंबे समय से गुरु महाराज क्रिएट करते आ रहे हैं। एक अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं और दूसरी स्थिति के अंदर ये वक्री चल रहे थे, अर्थात उल्टी चाल चल रहे थे। और ये स्थान है क्या? तो ये है व्यय स्थान। और जब व्यय स्थान में धन का कारक ग्रह आकर विराजित हो जाता है तो शनि महाराज, शुक्र और बुध चीजों को बैलेंस कर रहे हैं और गुरु महाराज यहां से आपको अनबैलेंसिंग दे रहे हैं। तो बैलेंसिंग सिस्टम बन ही नहीं पा रहा। दरवाजे से पैसा आ रहा है और खिड़की से जा रहा है। इस प्रकार की अनुभूति निरंतर रूप में वृषभ राशि वाले करते आ रहे हैं। किंतु जब धन का कारक ग्रह उल्टी चाल से सीधी चाल चलना प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले जो आपके पैर पकड़ने वाली गतिविधि देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से निकलकर आ रही थी, उससे आप मुक्त होंगे। दूसरी अवस्था में जब धन का कारक ग्रह, तो ये नहीं भूल सकते कि आपके लग्न के आधार पर तो कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं, किंतु ये धन के कारक ग्रह हैं और व्यय स्थान में जाकर विराजित होते हैं, वक्री हो जाते हैं तो अनाप शनाप आपका फिजूल का खर्चा बढ़ा देते हैं। आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो वो कम बढ़ रहा है, 2 कमा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं, फिजूल के खर्चे कहाँ आ रहा है ये तो दिख रहा है, किंतु जा कहाँ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। इस स्थान पर 4 महीने से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का योग बना हुआ है, किंतु वक्री होने के साथ में पिछले 140 दिनों में आपके हॉस्पिटलाइज खर्चे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने बढ़ा दिए। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिले। कई लोगों को अनायास कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति का योग देखने को मिल गए। आपके जीवन में जॉब के अंदर स्ट्रेस देखने को मिल गया। भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद जो निकल कर आना चाहिए था वो नहीं निकल कर आ पाया। कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां लगातार आपके लिए बनी रही। तो जब देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर से वक्री से मार्गी चलेंगे, अर्थात सीधी चाल चलेंगे, तो सबसे पहला जो लाभ आपको होगा, फिजूल के खर्चे यहां से आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। हॉस्पिटलाइज खर्चे जो आपको देखने को मिल रहे थे वो आपके समाप्त होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति चल रही थी, उससे आप निजात प्राप्ति का योग प्राप्त करेंगे। जो जॉब में आपको स्ट्रेस चल रहा था, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिशिएशंस मेहनत आप कर रहे हो, एप्रिशिएशंस किसी और के सांझे जा रही है, प्रमोशन का वादा आपसे किया जा रहा था, मिल किसी और को रहा था, इन सब समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। बार बार जो आपके कार्य रुक रहे थे, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, आपको लग रहा था कि बस अब ये कार्य मेरा हो ही जाएगा और फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, इन सब स्थितियों से देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलते हुए आपको मुक्त करने जा रहे हैं। 31 जनवरी से ये योग प्रारंभ होगा और 4 महीने 23 दिन तक आपके जीवन में द्वादश भाव से संबंधित रिलीफ अवश्य रूप से प्राप्त होगा। और वहीं दूसरी तरफ यदि वृषभ राशि, वृषभ लग्न की स्थिति में आप एक जातक हैं और शुक्र महाराज की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी बनी हुई है, तो यहां देवगुरु बृहस्पति का विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और वक्री अर्थात उल्टी चाल से जब सीधी चाल चलेंगे तो यहां आपके लिए खर्चे तो देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे, किंतु अच्छे कार्यों में। आपने कोई भूमि खरीदनी है, कोई भवन खरीदना है, वाहन खरीदना है, इनमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके खर्चे हो रहे हैं तो आपके भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले होंगे। हॉस्पिटलाइज खर्चे यहां पर समाप्त कर देंगे।
इवन आपको हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थिति कोई बता भी रहा था, डॉक्टर भी बता रहा है कि आपका ट्रीटमेंट लंबी ड्यूरेशन में चलेगा, किंतु अपने आप से इंप्रूवमेंट देखकर वो स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी। यहां से पंचम दृष्टि में भौतिक सुखों की स्थिति का योग आपके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में आकर पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ये जीव कारक ग्रह हैं। जनता में जो आपको अपयश का सामना करना पड़ रहा था उसमें यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे, और उसमें 4 गुना वृद्धि ऐसे हो जाएगी कि शनि महाराज भी आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। जब शुद्धिकरण में आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है तो बेहद सुंदर अवस्था के अंदर एक बड़ा अच्छा योग बनेगा कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जो स्ट्रेस बना हुआ था अपने कर्म को लेकर, अपने सगे साथियों के साथ में जो आपके कलीग हैं इनके साथ में अनबन हो रही थी, बन नहीं रही थी, बॉस आपका बार बार लेग पुलिंग कर रहा था, इसमें आपको रिलीफ जरूर से बन जाएगा। कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। उसकी कंडीशन एक है कि विपरीत राजयोग की कंडीशन आपकी कुंडली में लागू होनी चाहिए। तो ये योग जो अभी तक मैंने आपको बताया कि समस्या कर रहा था वो समस्या समाप्त हो जाएगी, किंतु विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई तो ये समस्या तो समाप्त होगी ही होगी, देवगुरु बृहस्पति बाध्य हो जाएंगे आपको शुभ फल देने के लिए। बस एक ही कंडीशन में यहां देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे कि आपकी कुंडली में जहां नंबर 10 लिखा है उस स्थान के ऊपर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो इनको नीचस्थ दोष लगेगा, और इस स्थिति में फिर चाहे ये वक्री चल रहे हो चाहे मार्गी चल रहे हो आपके लिए नकारात्मक ही रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि बहुत से लोग आकर कई बार देखते हैं कि कमेंट में लिखते हैं हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहले समझ तो ये लीजिए कि जो ग्रह का आप कार्यक्रम देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो आपकी कुंडली में प्लेसमेंट कैसे लेकर बैठा है। अगर संभव रहे तो किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए और एक बात जरूर उनसे पूछिएगा कि मेरी कुंडली के वो कौन से ग्रह हैं जो मुझे सदैव शुभ फल देने की बाध्यता रखते हैं, और वो कौन से ग्रह हैं जो कभी भी मुझे शुभ फल नहीं देंगे। क्या मेरी कुंडली में कोई विपरीत राजयोग बन रहा है? क्या मेरी कुंडली में कोई नीच भंग राजयोग बन रहा है? क्योंकि ये वो राजयोग हैं जो नॉन फेवरेबल अर्थात मारक ग्रह भी बाध्य हो जाता है आपको शुभ फल देने के लिए। ज्योतिष एक साइंस है, इसको अधेड़ ज्ञान के चलते लोगों ने इतना उलझा दिया है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, और कुछ समय पश्चात जब रिजल्ट नहीं आते तो ज्योतिष पर से उसका विश्वास उठता है। ज्योतिष गलत नहीं है, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं शायद हो सकता है कि उसे पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, किंतु आपको सदैव पिछले 6 वर्षों से यही प्रयास कर रहा हूं कि ज्योतिष की सत्यता को आप तक पहुंचा सकूं, और इसमें आपके सहयोग से बहुत अधिक अवस्था में सफल भी हुआ हूं, और आपका सहयोग रहेगा तो आगे भी सफल होऊंगा। तो 2 स्थिति मैंने आपको बताई। अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं भी है तो पिछले समय में जो ये आपका पैर पकड़कर खड़े थे इससे आप मुक्त हो जाओगे, और अगर शुक्र महाराज की स्थिति अच्छी है तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति नॉन फेवरेबल ग्रह होते हुए भी आपकी कुंडली में बाध्य हो जाते हैं विपरीत राजयोग का फल देने के लिए। अर्थात जैसी इनकी प्लेसमेंट है उससे विपरीत, तो खराब प्लेसमेंट के आधार पर विपरीत क्या हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट देना। इसकी अनुभूति आप 31 दिसंबर से जरूर करेंगे। कल मैंने एक कार्यक्रम के अंदर पूछा था कि 4 नवंबर से जब शनि महाराज वक्री से मार्गी हुए हैं कितने लोगों को कुछ मात्रा में रिलीफ मिलना प्रारंभ हुआ। बहुत से लोगों ने कमेंट में लिखा है कि हाँ 4 नवंबर से कुछ मात्रा में रिलीफ प्रारंभ हुआ है, और यही स्थिति आप भी यदि 31 दिसंबर के बाद इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 31 दिसंबर के पश्चात में आपके जीवन में जो चीजें उलझ रही थी, फाइनेंशियल दृष्टिकोण अस्त व्यस्त हो रहा था, जनता में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति नहीं बन पा रही थी, खर्चे बहुत हो रहे थे, हॉस्पिटलाइज खर्चे हो रहे थे, इनमें आपको रिलीफ मिला है कि नहीं। वर्ष 2024 आपका बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।